गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में क्लास 10th की मैथमेटिक्स बुक की एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल हमें गिवन हैं, इनको दो मेथड, पहला सब्स्टिट्यूशन, दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करें। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम किसी भी एक इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। So let us first consider equation number 1, which implies 8x plus 5y equal to 9। हम इसमें y की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। 8x plus 5y equal to 9, और we can say that 8x equal to 9 minus 5y, और x equal to 9 minus 5y upon 8। हमारे पास ये x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y आ चुकी है। ये वाली x की वैल्यू इस सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करने पर हमें मिला 3 टाइम्स x इज़ 9 माइनस 5y अपॉन 8 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 टाइम्स y इक्वल टू 4। अब ये 8 इसके नीचे है, इस 8 को हम पहले एलिमिनेट करते हैं। मल्टीप्लाई दी होल इक्वेशन, मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय 8। जब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ, हमारे पास बचेगा 3 टाइम्स 9 माइनस 5y प्लस 8 to the 16y equal to 8 for the 32। यहाँ पे 8 इसलिए एलिमिनेट हो गया क्योंकि हमने इस पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई किया था, इसलिए ये 8 यहाँ 8 मल्टीप्लाई करने पर कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो इसे ब्रैकेट ओपन करते हैं। 9 3 द 27, 5 3 द 15y प्लस 16y इक्वल टू 32। तो 27 माइनस 15y प्लस 16y हो गया 1y इक्वल टू 32, और 1y इक्वल टू 32 माइनस 27, और y इक्वल टू 32 माइनस 27 इज़ 5। सो y इज़ 5। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस y की वैल्यू को हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। सो x विल बी इक्वल टू 9 माइनस 5 टाइम्स y इज़ 5 ब्रैकेट क्लोज ओवर 8। सो x इक्वल टू 9 माइनस 5 5 द 25 अपॉन 8। सो 9 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 16 अपॉन 8। तो साइन यहाँ नेगेटिव का आएगा क्योंकि माइनस का 25 है, विच इज़ इक्वल टू माइनस 16 अपॉन 8, 8 टू द 16। सो x इज़ -2 एंड y इज़ 5। ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम इन्हीं इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसे मैंने आपको पहले भी बताया था, 2 3 1 2 मेथड भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 3 1 2। 2 जो है वो y के कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो 3 है वो कांस्टेंट टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। तो 2 के अंडर x के कोफिशिएंट्स लिखते हैं 8 3, सॉरी यहाँ आ जाएगा
2 के अंदर आएगा 5 2, 3 के अंदर आएगा 9 4, 1 के अंदर आएगा 8 3 और सेकंड फिर रिपीट हो जाता है 5 और 2। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड x अपॉन इक्वल टू y अपॉन इक्वल टू -1 अपॉन, यहाँ -1 इसलिए लगाया गया क्योंकि यहाँ पर दोनों ही कांस्टेंट टर्म्स जो है हमारी वो राइट हैंड साइड में थी। आपको मैंने पहले पिछले लेक्चर में बताया था, अगर राइट हैंड साइड दोनों ही ज़ीरो हों, मतलब जो राइट हैंड साइड हैं जो ज़ीरो हों और जो कांस्टेंट नंबर्स हों वो दोनों लेफ़्ट हैंड साइड में हों, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में यहाँ +1 यूज़ होता है। यहाँ पर क्योंकि दोनों ही राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म्स हैं, इसलिए हम यहाँ पर -1 यूज़ कर रहे हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले डाउन जाया जाता है, 5 4 द 20, उसके बाद नेगेटिव साइन, देन 2 9 द 18। Similarly here 9 3 the 27 minus 4 8 the 32. Similarly under -1 8 2 the 16 minus 5 3 the 15। इसे हम सॉल्व करते हैं, x अपॉन 2 इक्वल टू y अपॉन -5 इक्वल टू -1 अपॉन 1। इसमें पहले इन दोनों को कंसिडर करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ हम ये भी कह सकते हैं पहले फर्स्ट और लास्ट को कंसिडर कर लें, फिर सेकंड और लास्ट को कंसिडर करते हैं। तो हमारे पास पहले फर्स्ट और लास्ट को कंसिडर करते हैं। पहला x/2 इक्वल टू -1 अपॉन 1, x/2 इक्वल टू -1 अपॉन 1 implies that x इक्वल टू -2। जब हम सेकंड और लास्ट, सेकंड था हमारे पास y अपॉन -5 इक्वल टू -1 अपॉन 1, तो हमारे पास y अपॉन -5 इक्वल टू -1 अपॉन 1, दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 5। तो हमने इन दोनों ही मेथड से आंसर निकाल दिया है गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, और हम देख रहे हैं दोनों ही मेथड से सेम आंसर आया है। थैंक यू।